आई डोंट नो हॉबी क्या चीज होती है यार, मेरे को नहीं पता है। मेरे को सिर्फ काम समझ में आता है। रिमेंबर, एक लक्ष्य होना चाहिए पागलों जैसा। If you want to be successful like anything, you have to leave lot of things. Dream super big in life, say no to distraction, work hard in any condition. Escape the matrix. You all have immense potential, and when I say immense, I actually means immense. इसी धरती से मैं भी निकला हूँ, इसी प्रयागराज से मैं निकला हूँ, इन्हीं गलियों से मैं निकला हूँ। जैसे साइकिलों से आप चलते हो, मैं भी उन्हीं साइकिलों से चलता हूँ। I have lived the same life. मेरा मोहल्ला बहुत चेंज हुआ, वहाँ मेरा जन्म हुआ था और वहाँ वाला घर मेरा बिक गया था जब मैं 6th में था। उसके बाद हम लोग चले गए, एक स्लम जैसी जगह थी, नया पुरवा में, करेली में है। उसके बाद वहाँ से हम लोग गए फिर राजरूपपुर में, किराए के घर बदलते जा रहे थे, तालंदीपुरम में। फिर कालिंदीपुरम में जाने के बाद आपके भाई ने घर खरीद लिया फाइनली, तो उसके बाद फिर आई फाइनली बॉट अ हाउस। ऑल आई एम सेइंग इज, समय निकल जाएगा मेरे भाई, हंसी मजाक मौज मस्ती सब सही। आज अगर मेरे साथ तेरे को यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा मिला है तो मैं बस यही बोलने तेरे को आया हूँ कि बहुत बड़े सपने देख मेरे भाई और मेरी बहन, बहुत बड़े सपने देख। और आसपास अगर कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं बन सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सारे लोग जीवन में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। बट रिमेंबर, एक लक्ष्य होना चाहिए पागलों जैसा। If you want to be successful like anything, you have to leave lot of things. इतना आसान नहीं है। मेरी लाइफ में कुछ नहीं था इसके सिवा, इस काम के सिवा कुछ नहीं था, आज भी नहीं है, कुछ भी नहीं था इसके सिवा। आज भी मुझसे कोई पूछता है ना तुम्हारी हॉबी क्या, मैं क्या फालतू बात, हॉबी क्या होता है? आई डोंट नो हॉबी क्या चीज होती है यार, मेरे को नहीं पता है। मेरे को सिर्फ काम समझ में आता है और मैं आज भी उतना ही काम करता हूँ। बोलोगे आप क्यों काम कर रहे हैं सर? अब क्या जरूरत है काम करने की, अब मोटिव मिल गया है, अब मोटिव चेंज हो गया है, अब घर वाला पार्ट सेटल हो गया है, पर्सनल जंग खत्म हो चुकी है। एक समय तक व्यक्तिगत जंग चल रही थी खुद से कि खुद को प्रूफ करना है, रिश्तेदारों के सामने प्रूफ करना है, पड़ोसियों के सामने प्रूफ करना है, मम्मी के लिए सोने की बाली खरीद के लानी है। ऐसी छोटी छोटी होती है यार, यही तो होती है। घर में इन्वर्टर लगवाना है, कितने लोग घर में इन्वर्टर नहीं है आज? हमारे घर में नहीं था, 2013-14 तक नहीं था। यही जंग थी मेरी कि घर में एक इन्वर्टर लेके आना है, घर में एक वॉशिंग मशीन लेके आनी है। छोटी छोटी जंग लड़ रहा था मैं, पर आज मेरी जंग और बड़ी हो गई है। आज मेरी जंग ये है कि मेरे जैसे जितने भी बच्चे बैठे इस देश में, मैं उनके लिए लड़ूं। That's why I always come and tell you कि तुम्हारे अंदर इमेंस पोटेंशियल। हम खीखी कुकू हंसी मजाक ये वो रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी में खो गए हैं यार, हम खो गए। मैं तुमको एक चीज एकदम सच बताता हूँ, मैंने जीवन में अथाह प्यार किया। मैंने शादी के पहले जीवन में 2 बार प्यार किया और दोनों बार एकदम खूंखार वाला प्यार किया। जान दे देंगे तुम्हारे लिए हम। मतलब लड़की के पापा ने अगर बोला कि तुमको इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुमको तो स्वर्ग की परियां मिल जाएगी, बोलता था मुझे यही परी चाहिए। बहुत खूंखार प्यार किया, एकदम बेशुमार प्यार किया। बट आई कैन टेल यू द काइंड ऑफ हैप्पीनेस आई गॉट जिस दिन पापा ने बोला अलग यार सीना चौड़ा कर दिया, हाय 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 हाय, क्या सुकून मिला उस दिन जीवन में पहली बार। जिस बाप ने जीवन भर सुनाया, उस बाप ने जिस दिन अलग, ये तुम्हारी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ डिस्काउंट करा दोगे? हमने कहा हाँ पापा करा देंगे। कितना कराना है? हमने तो फ्री का बोल दिया है। हमने बोला पांडे जी आपने बोल दिया तो हो गया है, काहे की टेंशन लेना है। देन आई गॉट द रियल फीलिंग कि यार कुछ किया है जिंदगी में। तो कितना भी तू प्यार मोहब्बत ये सब कर ले, जीवन में असली खुशी तभी मिलेगी जिस दिन माँ बाप के चेहरे पे तुझे प्राउड दिख जाएगा ना, अपने लिए प्राउड दिख जाएगा। जिस दिन तेरे नाम से तेरे माँ बाप पहचाने जाएंगे। ओए होए होए, मेरी मम्मी इलाहाबाद आई थी, संगम गई हुई थी। संगम में मेरी मम्मी खड़ी थी, मेरी बहन खड़ी थी, संगम पे गए हुए थे। कुछ लोग आए और बोलते हैं कि आप अलग सर की दीदी हो, आप अलग सर की मम्मी हो। मेरी मम्मी ने कहा यार हमें लोग तुम्हारे नाम से जानने लगे। भाई साहब मुझे जो सुकून मिला, मतलब जब उसने बोला था ना आई हैव क्रश ऑन यू, तब भी ये सुकून नहीं था भाई। एंड एक चीज और मैंने देखी है, ठीक है हम थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत इश्क करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे, बायोलॉजी कहती है करना पड़ेगा। आप वो फीलिंग नहीं आ रही है तो दिक्कत है, आना तो नॉर्मल है। मैं जेंडर न्यूट्रल हूँ, किसी भी जेंडर के लिए आ रही हो दैट इज, so इट्स ओके टू हैव दोस फीलिंग। आप लोग को एक चीज मैं बताता हूँ, अपने आप से बस ये पूछना, अपने आप से ये पूछना कि इस दुनिया में कितने सारे माया जाल हैं, विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। एस्केप द मैट्रिक्स, कि इस मैट्रिक्स से एस्केप कर। मैं बताता हूँ कैसे। मैं इंजीनियरिंग करने गया, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज था, मैंने छोड़ दिया। एस्केप द मैट्रिक्स। मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, मैंने छोड़ दिया, यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कोई पैसा नहीं आ रहा था। एस्केप द मैट्रिक्स। यू गॉट टू एस्केप दिस मैट्रिक्स। ये जो माया जाल है, जिन लोगों के साथ आप फंसे हो, जहां समय बर्बाद कर रहे हो, जहां आप मैसेज किए जा रहे हो प्लीज यार रिप्लाई कर दो प्लीज, एक रिप्लाई प्लीज, डबल टिक नहीं हो रहा है यार,
डबल टिक हो गया सीन, रिप्लाई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। उसके जीवन में आपकी वो वैल्यू नहीं है, कब समझेंगे आप? अपनी इज्जत करना सीखिए। मैंने ये मिस्टेक्स की है लाइफ में, और ये करके मैंने सिर्फ ये जाना कि इसमें मैंने समय भी खोया, इमोशन भी खोए, और अपना बहुत ही कीमती एनर्जी भी खोया। फोकस योर एनर्जी ऑन द राइट थिंग। जो कर बेशुमार कर, जो कर भाई बेशुमार कर, और पागलों जैसा कर। उसके सिवा अगल बगल आस पास तेरे को कुछ दिखा। आज फिजिक्स वाला इतनी तेज स्केल किया, अभी तो बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही है फिजिक्स वाला के ऊपर, इतनी तेज स्केल किया, फिजिक्स वाला ये कर रहा है, फिजिक्स वाला वो कर रहा है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, इतने सारे करोड़ों बच्चों को पढ़ाता है, वो कितने सारे पता नहीं क्या 4.5 करोड़ बच्चों को भारत को पढ़ाता है, इतने बच्चे यहाँ पे ऐप पे पढ़ते हैं, सस्ती फीस है, ऑफलाइन के इतने 200 सेंटर है, बड़ी न्यूज चलती है। सिंगल फोकस। पिछले 5 साल में मेरी जिंदगी में फिजिक्स वाला के सिवा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरी वाइफ दूसरी सिटी में रहती है, वो अपना काम करते हैं, और ये अच्छा है। नहीं, ये अच्छा है कि वो काम करते हैं। अरे यार तुम लोग, वो मुश्किल से महीने में 2-3 दिन के लिए आते हैं, और जब वो 2-3 दिन के लिए आते हैं, मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो वो मेरे साथ ऑफिस चले आते हैं, और वो मेरे केबिन में बैठे रहते हैं शांति से। वो कहते हैं तुम्हारे साथ समय बिताने का यही तरीका मिलता है कि ऑफिस चलो, तुम्हारे साथ बैठे रहो, तुम जो काम कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तो साथ बैठी रहूंगी। एक बार मेरी वाइफ ने मुझसे भी रिसेंटली ये बोला कि अलग तुमने इतने पैसे कमा लिए हैं, बच्चे तुमको इतना प्यार भी करते हैं, मम्मी पापा भी तुमसे खुश हो गए हैं, तुम क्यों इतना काम कर रहे हो, क्यों इतना प्रेशर लेते हो, इतना क्यों परेशान होते हो, क्यों रात रात जगते हो? पता है मैंने उनको क्या बोला? कि मुझे प्रेशर फील नहीं होता, मुझे इसी चीज में मजा आता है शिवानी, मुझे इसी काम में मजा आता है। और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं जो करता हूँ लाइफ में बेपनाह करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं उससे सच्चाई से एक बात बोलता हूँ कि शिवानी अभी भी मुझे तुमसे ज्यादा प्यार अपने काम से है, बहुत क्लियर अभी भी। सो इफ यू ऑलवेज थिंक ये कैसे होता है, ये कैसे होगा, तो ऐसे होगा। यही तो दिक्कत है, आप जीवन में ढूंढ रहे हो प्यार, आपको ढूंढना चाहिए जीवन साथी। अभी क्या है, हमें जो दिख जाती है वही अच्छी लग जाती है। सबसे बड़ी आप ये देखो, आप पैदा हुए प्रयागराज में, किसी स्कूल में गए, स्कूल में क्लास के अंदर 70 बच्चे थे, भगवान ने मेरे लिए इसी को बनाया है। अबे तूने देखी 10 लड़कियां थी, तेरा यूनिवर्स ही इतना छोटा था। मैं यही बोलूंगा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये बहुत गजब का प्यार है, बहुत ही गजब का प्यार है, और वहां टॉक्सिसिटी मची हुई है, फाइंड जीवन साथी। जीवन साथी पता है कौन होता है? वो होता है जो खुद भी काम करेगा, आपको भी काम करने देगा, और दोनों साथ में लगातार ग्रो करोगे। ऐसे ही रिलेशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। सो ट्राई टू फाइंड जीवन साथी, नॉट समवन जो आपको फोन कर, कहाँ बिजी था फोन तुम्हारा, 1 घंटे से बिजी, हमें पता राहुल से बात। ड्रीम सुपर बिग इन लाइफ, से नो टू डिस्ट्रैक्शन, वर्क हार्ड इन एनी कंडीशन, एनी कंडीशन। और ये तुमने किया है, मैं तुमको याद दिला देता हूँ। तुम सबने भी बचपन में सोचा था ना बहुत बड़ा सपना। छोटे बच्चे से बोलो क्या बनेंगे, हम पायलट बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, उसे किसी चीज का डर नहीं है। छोटे बच्चे से बोलो एक काम करो, वहां से जाके ढेर सारी किताब उठा लाओ, ऐसे जाएगा किताब, ऐसे उठा के फेंक। उससे कुछ भी पूछो इम्पॉसिबल काम, वो कहेगा मैं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी ने उसको बताया नहीं आज तक कि ये इम्पॉसिबल है। हमारे दिमाग में ये चीज फीड कर दी गई, ये चीज इम्पॉसिबल है। आप इमेजिन करो, जब आप छोटे थे, क्लास फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, थर्ड में थे, कितने लोग अपनी क्लास में फर्स्ट आए थे? आप अपनी क्लास में फर्स्ट आए थे। हर कोई नहीं आता बेटा, हर कोई आता तो पूरी क्लास फर्स्ट होती। अब आप कहोगे सर तब छोटे थे। बेटा उस समय के हिसाब से वो मेहनत, वो एफर्ट इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों से था। पर हुआ क्या, बड़े होते होते वो जो आपके अंदर का प्यारा सा एनर्जी वाला बच्चा था, वो पता नहीं कहाँ जमाने के इस बहकावे में खो गया। उस एनर्जी को वापस लेके आना। बचपन की वो रेस याद है जिसमें दौड़ते थे एकदम पागलों की तरह, एकदम सुबह 5 बजे उठ के, पैर में चोट लगे, जूता फट जाए, जीतेंगे तो जीतेंगे। वो स्पिरिट चली गई लाइफ से, क्योंकि हमारे अंदर अब ये डिसबिलीव्स आ गए हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। द गुड, ग्रेट एंड बेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज बिल्ड इन अ क्लोज्ड रूम।